नई दिल्ली से आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और जो घायल हैं उन्हें 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। LNJP अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने मौतों की पुष्टि की है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर दुख जताया है। पीड़ित परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। प्लेटफॉर्म नंबर बदलने के ऐलान के बाद ये भगदड़ मची। आपको बता दें कि ट्रेन पहुंचने ही वाली थी कि प्लेटफॉर्म जब बदला गया प्लेटफॉर्म नंबर, तो ऐसे में जो सवारी जो यात्री थे उन्हें जल्दबाजी हुई उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की जिस प्लेटफॉर्म के लिए ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट किया गया। इस दौरान एक महिला पहले गिरी और उसके बाद 2-3 महिलाएं और गिरी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके भगदड़ जैसा माहौल होता चला गया और इस भगदड़ के माहौल में 13 लोगों, पहले जो है आंकड़ा 15 तक था, फिर ये आंकड़ा अब 18 तक पहुंच चुका है। 18 लोगों की जान चली गई है और आपको बता दें सबसे ज़्यादा संख्या मृतकों में बिहार की है। 9 लोग हैं जो बिहार से थे, तो मृतकों में 9 लोगों की संख्या बिहार से है। 8 लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और इसके साथ ही मृतकों का जो आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा बिहार का है। तो भगदड़ में 18 लोगों की जान गई है। भगदड़ में 3 बच्चे समेत 18 लोगों की जान गई है। 3 मासूम बच्चे थे जो कि इस भगदड़ का शिकार हुए हैं। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें जो हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, हैरान कर देने वाली हैं। चूँकि ये जो मौत का आंकड़ा है ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 18 लोगों की जान गई है। जान किसी की भी जाए, जान सबकी अनमोल है, सबकी कीमती है और ऐसे में 18 लोगों की मौत की खबर हर किसी के मन को जो है कचोट रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का माहौल हुआ। चूँकि जब यात्री जिस प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे, जिस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, ऐसे में अचानक से प्लेटफॉर्म नंबर बदला गया तो यात्रियों के बीच भगदड़ मच गई। उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए जल्दबाजी सभी की थी और यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रेलवे स्टेशन पर थी। ऐसे में भगदड़ का माहौल हुआ। तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मच गई। हादसे में 18 लोगों की जान गई है। सबसे ज़्यादा इनमें संख्या बिहार की है। 9 लोग बिहार से थे जिनकी मौत हुई है। दिल्ली से 8 और एक हरियाणा के रहने वाले हैं जिनकी मौत हुई है। ये घटना रात करीब 10 बजे के आसपास हुई। प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर हुई है। घटना के वक्त हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए स्टेशन पर एकत्रित हुए थे। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली के LG वीके सक्सेना और पूर्व CM आतिशी घायलों का हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंची। इससे पहले रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस ने घायलों को LNJP और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी घायलों का हालचाल लेने के लिए LNJP अस्पताल पहुंचे। हादसे पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुख जताया है। तो PM मोदी ने इस पूरे हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया है और इसके साथ ही जो मृतक के परिजन हैं उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की जानकारी और जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है उसको लेकर दुख जताया है। साथ ही सभी तो ये जो मौत का आंकड़ा सामने आया है उसको लेकर महामहिम ने दुख व्यक्त करते हुए शोक जताया है। और ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर
रेलवे स्टेशन पर भगदड़ क्यों हुई? पहली तस्वीर में आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जब प्लेटफॉर्म नंबर बदला गया तो एक एक करके जब लोग भागने की शुरुआत किए तो ऐसे में भगदड़ मच गई और लोग गिरने शुरू हो गए और उनके ऊपर से लोग उन्हें रौंदते हुए निकल गए, जिसकी वजह से 18 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल जो लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस पूरे मामले को लेकर, पूरे हादसे को लेकर हाई लेवल जांच के आदेश केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा दिए गए हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे की वजह क्या रही है ये आप समझिए। ग्राफिक्स के जरिए ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भगदड़ हुई है। भगदड़ की जो पहली वजह आखिर वक्त में, चूंकि ट्रेन आने वाली थी और आखिर वक्त में ये अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर बदल दिया गया है, जिस प्लेटफॉर्म पर यात्री मौजूद हैं वहां पर ट्रेन नहीं आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर अब दूसरा होगा। तो ऐसे में भगदड़ हो गई और जो दूसरी वजह सामने आई है वो ये कि जनरल टिकट का बेहिसाब बेचना। अब आप सोचिए कि एक एक करके जो टिकट बिक रही हैं उससे ये अंदाज़ा तो लगा होगा रेलवे के कर्मचारियों को, रेलवे के अधिकारियों को कि आखिर एक ट्रेन में कितने यात्री जा रहे हैं, चूँकि टिकट लगातार बिक रहा है। तो जनरल की जो टिकट रही है वो धड़ल्ले से बेहिसाब बेची गई है। भगदड़ की जो तीसरी वजह है वो जगह जगह चश्मदीद बैठे हुए थे और ऐसे में आपको बता दें कि रात करीब 10 बजे ये हादसा हुआ है। प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 16 के बीच का ये पूरा वाकया रहा है। आखिरी वक्त में प्लेटफॉर्म नंबर बदला गया, 3 ट्रेनों के यात्री एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। अब आप सोचिए कि एक ट्रेन में जब इतने यात्री थे, 12 और 13 और 14 ये 3 प्लेटफॉर्म थे जिनके यात्री एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। तो अब भीड़ किस तरह से हुई होगी, क्योंकि एक एक प्लेटफॉर्म पर इस वक्त भारी तादाद में यात्रियों की भीड़ है और जब 3 प्लेटफॉर्म के यात्री एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी ये अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ऐसे में आखिरी वक्त में प्लेटफॉर्म नंबर बदलना सबसे बड़ी वजह रही है, चूंकि भीड़ इतनी ज़्यादा, तादाद यात्रियों की इतनी ज़्यादा और अचानक से बिल्कुल आखिर वक्त में प्लेटफॉर्म नंबर बदलना सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। तो इस पूरे हादसे को लेकर पहले रेलवे के अधिकारियों के द्वारा, रेलवे पुलिस के द्वारा पल्ला झाड़ा गया, लेकिन जब अंदर लोगों की चीख पुकार मची तो ये मामला छुप ना सका। पहले छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन जब मौतें होनी शुरू हुई, लोग घायल होना शुरू हुए, चीख पुकार मची, तो लोगों की जो आवाज़ थी चीख पुकार की वो हर एक कानों में सुनाई दी और जिसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ और उजागर ऐसा कि हर किसी के मन को ये कचोट रहा है, क्योंकि 18 लोगों की मौत कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इस तरह से भारी तादाद में जो लोग महाकुंभ जाने की सोचकर घर से निकले थे कि वो महाकुंभ जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, पुण्य लेंगे, वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। शनिवार की देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच गई, जिसमें लगभग 18 लोगों की मौत की बात जो है वो सामने आई है। कई लोग घायल हैं। मैं मौजूद हूँ उसी जगह पे जहां पर घटना हुई थी, रेलवे के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 13 के पास में। मैं जहां भी खड़ा हूँ ये रेलवे का प्लेटफॉर्म नंबर 14 है और अभी देखेंगे कि जिस तरीके से स्थिति है वो साफ तरीके से साफ कर दी गई है। कोई भी मलबा यहाँ पर नहीं छोड़ा गया है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ मलबा ऐसे हैं, कोई सबूत ऐसा है जो पूरी घटना की गवाही आपको दे रहा है। मैं वो सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई थी, किस तरीके की स्थिति बाद में बनाई गई है और किस तरीके से रेलवे जो है कई घंटों तक आकर छिपाता रहा। घटना होने की जो बात है उसको छिपाता रहा, लेकिन अंततः ये हुआ कि मामला खुल करके सबके सामने आ गया। ये 14 नंबर प्लेटफॉर्म है और मैं अभी नीचे चल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्थिति अभी है। ये ठीक मेरे आप पीछे देख सकते हैं कि नई दिल्ली का जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 है वो है और यहीं पर भगदड़ मची थी। ये आपको फ्लाईओवर जो दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे, इसी फ्लाईओवर के पास में घटना हुई थी। उसके बाद जो है लोग नीचे लगातार आ रहे थे। उसके बाद जो है लोग भागने की कोशिश में थे लेकिन भाग नहीं पा रहे थे। अब ये पूरा
प्लेटफॉर्म है उसका जो सामान है देखेंगे कि वो किस तरीके से पड़ा हुआ है। अभी पूरा सामान जो है साफ़ कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको फिर भी सबूत खोज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से भगदड़ मची थी, भगदड़ की स्थिति जो थी वो कितनी भीषण रही होगी। अभी देखेंगे, ये देखिए, ये कुछ कपड़े जो लोग घायल हुए हैं उनके कपड़े यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, उनके चप्पल जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि लगातार जो लोग थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जान बचाने में कई लोग ऐसे हुए जो असफल साबित हुए और उनका आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से स्थिति है। देखें, चप्पल है जो आपको दिखाई देगा, ये आपको चप्पल किस तरीके से जो है यहाँ पर रखा गया है और जो लोग हैं वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये वो लोगों के चप्पल हैं, ये देखेंगे, ये चप्पल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चप्पल आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें छोटे बच्चे के भी चप्पल हैं, कुछ ऐसे बड़े लोग ऐसे आने हैं उनके भी चप्पल हैं, और सब के सब जो हैं यहाँ पर पूरा एरिया जो है साफ़ कर दिया गया है, लेकिन उनके सबूत जो हैं वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। जो लोग घायल हुए उन सबको नज़दीक के अस्पताल जो LNJP अस्पताल है वहाँ पे लेके जाया गया था। दर्जनों एम्बुलेंस थे वो यहाँ पर दौड़ करके आए, सब ने घायलों को उठाया और घायलों को उठाने के बाद यहाँ से नज़दीकी अस्पताल में लेके जाया गया, जहाँ पर लगभग 18 लोगों की मौत की बात जो है वो सामने आई है। ये देखेंगे कि ये जो चप्पल हैं उनके, जो घायलों के, जो यहाँ से भगदड़ में शामिल हुए, भगदड़ में जो एक दूसरे से बिछड़ गए, उनके चप्पल आपको दिखाई देंगे। ये चप्पल आपको, उनके सारे कपड़े, चप्पल और जो उनसे जुड़े हुए सामान थे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये बॉटल्स जो हैं तो आप देखेंगे कि वो सामान आपको दिखाई देगा। ये चप्पल उनके, ये जो चप्पल हैं आपको उनके ही दिखाई देंगे। ये सारे किस तरीके से साफ़ कराए गए हैं। साफ़ करने के बाद जो है ये किसी का चार्जर, देखिए ये चार्जर किसी का रह गया है, जो फ़ोन चार्ज करने के लिए होता है वो चार्जर है, और ये किसी बच्चे का कपड़ा है जो भगदड़ में शामिल था। ये किसी सयाने का है, ये किसी महिला का है। अधिकतर जो लोग हैं वो महिला या नहीं तो बच्चे शामिल हैं इस पूरे घटनाक्रम में, और वो ज़्यादा पीड़ित हुए हैं। लेकिन लगातार जो है रेलवे इस मामले को कहता रहा कि ये कोई किसी तरीके की कोई घटना जो है वो नहीं हुई है, लेकिन स्थिति साफ है। इंडिया न्यूज़ लगातार मौके पर पहुंचा और लगातार आपको दिखा रहा था कि किस तरीके की स्थिति है। ये पूरा रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे आप जाएंगे जहां पर भी, वहां पर आपको तमाम तरीके के सबूत जो हैं वो दिखेंगे, किस तरीके से पीड़ा रही होगी लोगों की। अभी भी आप देख सकते हैं जो मेरे बाएं साइड में आपको, अंदर में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से सामान है, कपड़ा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस पे किस तरीके से सामान जो है वो रखा हुआ है। चप्पल जो हैं वो पड़े हुए हैं इस तरीके से, जो लोग घायलों के चप्पल, ये देखिए ये आपको दिखाई देगा, जो भगदड़ में बचने की कोशिश कर रहे थे उनके चप्पल, जूते जो हैं वो रखे गए हैं। आप संख्या गिनते जाएंगे, संख्या आपको कम जो है वो लगेगी कि जो आंकड़े सबको बताए गए हैं वो और अभी सच्चाई क्या है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े जारी किए गए हैं वो कम नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ जो सामान है वो ज़्यादा है। ये देखिए, घर से लेके आने थे, कुछ खाने पीने की चीज़ें थी वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, चॉकलेट्स हैं। ये अधिकतर जो लोग हैं वो बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। ये देखेंगे, ये जो आपको लगातार दिखाई देगा ये सामान जो है वो आपको लगातार बच्चे, ये देखिए किसी बच्चे का जूता है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। वहीं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर राहुल गांधी ने दुख जताया है। अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली ये घटना है। उन्होंने लिखा, शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घटना से रेलवे की नाकामी फिर से उजागर हुई है। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे, तो ऐसे में दुख तो व्यक्त किया गया है, साथ ही एक कटाक्ष भी किया गया है, हमला भी किया गया है। तो विपक्ष के द्वारा लगातार इस तरह के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं कि इंतज़ाम सही नहीं है, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। तो फिलहाल राहुल गांधी ने इस पूरे हादसे को लेकर दुख व्यक्त करते हुए अपनी गहरी संवेदना, शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं जो हैं वो व्यक्त की हैं। सांसद राहुल गांधी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर, और उन्होंने इस पूरे हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है।
साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए हैं और विपक्ष लगातार व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रहा है।